नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जिस खेला की बात पिछले कई दिनों से चल रही थी, अब वो निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। हम आपको बिहार विधानसभा की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और उससे पहले आपको पता है कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जो अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया, उस पर चर्चा होनी थी, उस पर वोटिंग होनी थी और वोटिंग हुआ। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जो है वो अपने पद से हटा दिए गए हैं और इससे पहले अवध बिहारी चौधरी के अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वोटिंग शुरू हुई। कितने लोग पक्ष में रहे, कितने लोग विपक्ष में रहे, मतलब कितने लोग हाँ में रहे, कितने लोग ना में रहे, ये भी अगर जान लीजिए तो वो भी आंकड़ा हम आपको बताते हैं। पक्ष में 125 वोट दिए गए जबकि विपक्ष में 112 वोट मिले। तो इस प्रकार से अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में बहुमत साबित नहीं हो पाने पर उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और लगभग ये स्थिति साफ हो गई। वीडियो शुरू करते ही हमने आपको क्या कहा और क्यों कहा कि अब जो है खेल की जो बात चल रही थी वो निर्णायक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि अब यहां से साफ तस्वीरें हो गई हैं कि नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएंगे या क्यों कहें कि कामयाब हो गए हैं। लगातार जिस खेला की बात चल रही थी, अवध बिहारी चौधरी को लेकर के बातें हो रही थी और कहा जा रहा था कि अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष पद से ऐसे इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। बहुत सारी पेचीदगियां सामने आएंगी। राजद वालों का अपना दावा था अवध बिहारी चौधरी को लेकर के, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको सीधे सदन से दिखा रहे हैं। सदन की कार्यवाही हुई और अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग की बारी आई तो अवध बिहारी चौधरी के पक्ष और विपक्ष में वोट डाले गए और पक्ष विपक्ष का जो आंकड़ा है वो हमने आपको बताया। पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट आए, जिसके बाद अवध बिहारी चौधरी को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। मतलब अवध बिहारी चौधरी अब अपने अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। अब तेजस्वी यादव की यहां पर हार हुई, लालू प्रसाद यादव की यहां पर हार हुई। लालू यादव ने अच्छी रणनीति लगाई थी, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं, कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर खेल रहे थे लालू प्रसाद यादव और एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जो जनता पर या फिर एनडीए खेमा पर कोशिश हो रही थी। और यह बताया जा रहा था कि राजद की सरकार बनने जा रही है बिहार में, तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो सरकार गिरने के एक दिन बाद ही यह कह दिया था कि 2 दिनों के भीतर तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। हालांकि ये बातें राजनीति में इसलिए बड़े नेताओं की ओर से की जाती हैं क्योंकि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को वो एकजुट रख सकें, उनका हौसला अफजाई कर सकें। लेकिन अब विधानसभा सदन की कार्रवाई चल रही है और आप जानते हैं कि सदन की कार्रवाई, इस सदन की कार्रवाई का कई दिनों से बिहार को इंतजार था। जिस खेला की बात कही जा रही थी कि खेला होगा, वो खेला जो होने वाला था वो अब निर्णायक दौर में जा पहुंचा है। अवध बिहारी चौधरी से शुरुआत हो चुकी है। अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। बहुमत साबित नहीं होने पर अध्यक्ष पद से हटना पड़ा उन्हें और ये तो होता ही है। जो प्रक्रिया है सदन की उसके अनुसार सदन को छोड़ना पड़ मतलब आसन को छोड़ना पड़ता है जो अध्यक्ष होते हैं। अब उनके जो अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अवध बिहारी चौधरी ने, उसके पहले आपने सुना कि कुछ बातें भी कही अपने भाषण के दौरान। अवध बिहारी चौधरी जब कुर्सी छोड़ते हुए पहली बार की बात कर रहे हैं, जब पहली बार सदन में आए और उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद जाकर तेजस्वी के बगल में बेंच पर बैठ गए। उससे पहले उन्होंने कई सारी बातें कही। सभी सदस्यों का उन्होंने धन्यवाद कहा सभी सदस्यों को और कहा कि आप लोगों के लिए हमने जो किया है या हमारे लिए सदन में रहते आप लोगों ने जिस प्रकार कार्य संचालन किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आए। हल्का सा अवध बिहारी चौधरी यहां पर भावुक भी हुए थे। लेकिन बड़ी खबर यह है और बड़ा अपडेट बिहार विधानसभा सदन से यह निकलकर सामने आई कि अवध बिहारी चौधरी अब जो है अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। मतलब पक्ष में जो है 125 और विपक्ष में 112 मत प्राप्त होने के बाद, वोट समर्थन में आने और विरोध में आने के बाद, ये तमाम जो आंकड़े आए हैं उसके बाद अवध बिहारी चौधरी को कुर्सी छोड़नी पड़ी है, अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। तो हमने जैसा कि कहा, लालू यादव की राजनीतिक या रणनीतिक हार इसे कह सकते हैं, तेजस्वी यादव की रणनीतिक हार कह सकते हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों मनोज झा जब बाहर निकले थे आवास से तो उन्होंने कई सारी बातें कही। संविधान की प्रतियां दिखा रहे थे, उसमें जो नियम कानून है, कायदे कानून है, उनको बता रहे थे और कह रहे थे कि अध्यक्ष को हटाने के लिए आसान नहीं होगा, कई सारी पेचीदगियां सामने आएंगी। आंकड़ा बता रहे थे, बहुमत का आंकड़ा बता रहे थे कि कितने विधायकों का बहुमत होगा तब जाकर अध्यक्ष हट सकते हैं। ये तमाम बातें हुई, ये तमाम राजनीतिक सरगर्मियां चली। लेकिन आज चूंकि निर्णायक दिन, तो ऐसे में अवध बिहारी चौधरी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है, अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं और उनके पक्ष में 125, विपक्ष में 112, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, मत प्राप्त हुए हैं, वोट प्राप्त हुए हैं और वोटिंग होनी थी। आपने देखा किस प्रकार सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो इस बात को भी सामने लाया गया कि कितने लोग पक्ष में इसके खड़े हैं, मतलब अवध बिहारी चौधरी को हटाए जाने के पक्ष में कितने हैं, नहीं हटाए जाने के पक्ष में कितने हैं। तो ये आंकड़ा एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, पक्ष में 125 और विपक्ष में 112। तो आंकड़ा अपने आप ही आप समझ जाते होंगे कि क्या कुछ कह रहा है। तो आंकड़े में जहां तेजस्वी यादव की हार हुई तो वहीं अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा अवध बिहारी चौधरी को। ये तमाम चीजें बिहार विधानसभा में निर्णायक दिन, तेजस्वी यादव सरकार
गिराने और जिस खेला की बात करते रहे हैं वो खेला आज होने वाला है और कुछ ही चंद मिनटों में या घंटों में हो जाएगा। हम जब तक आप ये खबर देख रहे हैं उसके कुछ देर बाद ये खबर भी आ सकती है कि बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बचा ली, एनडीए की सरकार है। तो ये तमाम चीजें हो गई हैं, लेकिन अब बिहार में इसके बाद भी कई सारे खेले होने की बात कही जा रही है, कई सारी बातें और कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भले ही अपनी सरकार बचाने में इस बार कामयाब हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें घाटा हो सकता है, उन्हें गच्चा दिया जा सकता है, उनके पार्टी में सेंधमारी की कोशिश की जा सकती है महागठबंधन खेमा के द्वारा। खैर ये बातें हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं, भंजा रहे हैं और कह रहे हैं। लेकिन अब अवध बिहारी चौधरी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, या यूं कहें कि अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 मत मिले और आपको पता है कि बहुमत के आधार पर अवध बिहारी चौधरी को आसन छोड़ना पड़ा और ये अब हो चुका है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें और ये बता सकें कि बिहार में जिस खेला की बात पल पर हो रही थी उसका पल पल का अपडेट क्या है और बिहार विधानसभा सदन में हर एक मिनट पर किस प्रकार की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। अलग होने के बाद पहली मर्तबा है जब इतने करीब एक दूसरे के बैठे हैं, अगल बगल बैठे हैं। विधानसभा के पोर्टिको के अगल बगल में जो बेंच लगे हैं आप देख पा रहे होंगे, नीतीश कुमार हैं एक तरफ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी हैं, लेकिन पोर्टिको के बीच के गैप के बाद जो बेंचेस लगी होती हैं वहां तेजस्वी यादव आपको दिखाई दे रहे होंगे। कई दफे दोनों के बीच में हालचाल करती हुई तस्वीरें भी इस बीच में आई हैं। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है।